हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एपी होता क्या है, यानी कि एपी को अगर हम जनरल वे में जाने, यानी हर चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। वैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरीके का सीक्वेंस बन चुका है। तो इस सीक्वेंस को समझने के लिए इसका एक जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म समझना जरूरी है कि कैसे बनेगा। चलो इसको बनाते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 अप टू डॉट डॉट डॉट। ध्यान देना बच्चों, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि आपको हर एक बात समझ में आए। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपको चीजों को अच्छी समझ हो जाए, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखा करो। देखो यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8 10। अगर मैं पूछूं कि क्या ये एपी है, तो पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पहचानना बहुत अच्छे से आ चुका है कि हाँ सर ये एपी है, क्योंकि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि हर एक नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। दैट्स व्हाई इट इज अ एपी। ये बात तो चलो क्लियर हो गई। लेकिन अब इस एपी से जनरल टर्म कैसे बनाएंगे? तो अगर एक चीज आप यहां नोटिस करोगे बच्चों, तो 2 में पहला वाला टर्म क्या है? 2 है। तो 2 में आपने प्लस किया 2 तो आया 4, ठीक है। 4 में फिर आपने क्या किया? प्लस किया 2 तो आया 6। 6 में आपने क्या किया? तो प्लस किया 2 तो आया 8। 8 में आपने क्या किया? तो प्लस किया 2 तो आया 10। हाँ या ना? ऐसे ही कर रहे हो। यानी आप ये देखो कि अगर पहला वाला नंबर पता चल जाए, ठीक, और कितना प्लस करना है ये पता चल जाए, तो हम एक सीक्वेंस लिख सकते हैं। देखो फिर से रिपीट करते हैं। अगर हमें पहला वाला नंबर पता चल जाए और क्या प्लस करना है ये पता चल जाए, तो ये पूरी लाइन से हम चीजें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो एक एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं पहला टर्म 1 है, पहला टर्म क्या है? 1 है, और जो डिफरेंस है वो 3 है, तो दूसरा वाला टर्म बताओ। तो कहोगे सर 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। यानी क्या ये एपी है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल एपी है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको हम जनरल वे में करते हैं। जनरल वे में कैसे करेंगे कि अब मैं इसको समझने के लिए पहले टर्म का नाम दे देता हूं ए। ए दे देता हूं, पहले टर्म का नाम क्या मैंने दे दिया? ए। अब ए के बाद हमें दूसरा टर्म निकालना है, तो दूसरे टर्म के लिए हमें डिफरेंस चाहिए, तो उस कॉमन डिफरेंस का मैं नाम दे रहा हूं डी। चलो ठीक है, तो यहां पे लिख लो कि हमने क्या दिया? फर्स्ट टर्म जो दिया वो ए दिया, और जो कॉमन डिफरेंस दिया वो डी दिया, ठीक है। यानी पहला टर्म आपका ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। तो अब आपको ये बात समझनी है कि हम एपी कैसे बनाएंगे। तो देख भाई, पहला टर्म पता है आपको, अब दूसरा टर्म चाहिए, तो ए में हम क्या ऐड कर दें? डी ऐड कर दे। बोलो बच्चों सही है ना? अब हमें तीसरा टर्म चाहिए, तो हम इसमें फिर से डी ऐड करेंगे ना। तो देखो एक डी ऑलरेडी है और फिर से डी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2डी। बोलो हाँ या ना? समझो मेरी बात। हमने ए प्लस डी में डी ऐड किया, तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा? 2डी ही तो हो जाएगा बच्चों, हाँ है ना? ये बात समझ में आ रही? चलो 2डी आ गया। अब इसमें फिर से एक और डी ऐड करोगे तो तीसरा वाला टर्म आएगा, तो आपका आएगा ए प्लस ऑफ 3डी। बोलो बच्चों, क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि पहला टर्म ए है, ए में हम डी ऐड करते हैं, तो ए में डी ऐड किया तो ए प्लस डी, ये दूसरा टर्म लिख दिया हमने। तीसरा टर्म चाहिए तो अगेन हमने इसमें एक और डी ऐड किया, तो डी प्लस डी 2डी हो गया, यानी ए प्लस 2डी लिख दिया, ठीक है। तो ये तीसरा टर्म आ गया। अगर हमें फोर्थ वाला टर्म चाहिए तो ए प्लस 3डी हो गया। तो क्या हम कैसे निकाल रहे हैं कि पहला टर्म अगर पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, पहला टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम पूरी की पूरी सीरीज लिख पा रहे हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ गई ना? अब जैसे मैंने कहा कि पहला टर्म बच्चा लोग आपका 3 है और डिफरेंस जो है वो 2 का है, तो अब सीरीज बताओ। तो आप कैसे बताओगे? देखो इसको समझते हैं। पहला टर्म 3 है तो 3, दूसरा टर्म डी है, मतलब जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो 3 में 2 ऐड करो तो आएगा 5, 5 में अगेन 2 ऐड करोगे तो आएगा 7,
7 में अगेन 2 ऐड करोगे तो आएगा 9, 9 में अगेन 2 ऐड करोगे तो 11। तो इस तरीके से हमारी सीरीज बनना शुरू हो गया। क्या आप सभी को यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर हमारे पास ए पता हो और डी पता हो तो हम आसानी से किसी भी सीरीज को बना सकते हैं। तो क्या जनरल टर्म अच्छे से समझ में आ गया? तो देखिए कैसे करते हैं, एक बार अब लिख लेते हैं कि जनरल टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का जनरल टर्म क्या है? तो आप लिखोगे सर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू डॉट डॉट डॉट, ये एपी का जनरल टर्म है। बोलो बच्चों, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना कि अगर एपी दिया हो यानी एपी का सीक्वेंस निकालना हो तो सबसे पहले हमें जनरल टर्म के बारे में समझना जरूरी है। और जनरल टर्म कैसे बनता है ये बात अच्छे से क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, अब देखिए जनरल टर्म। अब बात आती ना कि हाउ टू जनरेट द एपी इफ ए एंड डी आर गिवन। मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला कि एक सवाल इसमें पूछा जा सकता है, हाउ टू जनरेट एपी यानी एपी सीक्वेंस इफ ए एंड डी आर गिवन। तो अभी मैंने कराया भी कि अगर ए दिया हो और डी दिया हो तो हम सीक्वेंस कैसे निकालेंगे। तो चलो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ए दे रहा हूं 1/2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दिया मैंने 1/2, ठीक है। और जो डी है वो मैं आपको दे देता हूं 2, ठीक है। या ऐसे कर लो भाई, इसको चेंज कर लो, इसको 2 कर लो और जो डी है वो आप -1 ले लो, ठीक है। आपको मैंने क्या दिया बच्चों कि ए जो है आपका एक फर्स्ट टर्म है और डी जो है -2 है। तो हमको अगर निकालना है तो लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हमारा जनरल टर्म होता है। ये एपी हो गया ना बच्चों, ये एपी हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 है। अब 2 - 1 यानी 2 - 1, यहां पे 2 + 2 × -1, फिर 2 + 3 × -1। बच्चों मेरी बात आप समझ पा रहे हो? हम क्या कर रहे हैं, जहां ए है वहां ए की वैल्यू, जहां डी है वहां डी की वैल्यू, बस सिंपली हम यहां पे पुट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या मिल रहा है, ये 2 - 1 होता है और 2 × 2 -2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, या -3 और +1 यानी कि माइनस का 1 आएगा, यानी ये हमारी सीक्वेंस बन के तैयार हो गई। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई? एक और समझते हैं, वन मोर। जैसे एक एग्जांपल के लिए ए जो लेता हूं ये 1/2 एंड डी जो है ये ले लेता हूं, ये भी 1/2 ले लेता हूं, ठीक है। हमारे पास ए भी 1/2 है और डी भी 1/2 है। अब कैसे निकालेंगे? तो इसका जो एपी होगा तो सबसे पहले लिखोगे जनरल टर्म, हम लिखेंगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट। अब ए क्या है, पहला टर्म 1/2 है तो आप लिखो 1/2, ए प्लस डी यानी 1/2 + 1/2। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही? फिर से देखो 1/2 एक जगह पे कितना 1/2 + 2 × 1/2। क्या बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर ए की जगह पे वैल्यू कितनी 1/2 और +3 × 1/2। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही? ये लिख दिया मैंने 1/2, 1/2 + 1/2 होता है 1। आपको ऐड करना आता है ना भाई, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। अगर आपको ऐड नहीं करना आता तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 1/2 + 1/2, 2 एलसीएम लिया तो 1 + 1 2/2, कैंसिल होकर के आया 1, ठीक है। ऐसे ऐड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस आप कैसे करते हो। खैर यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1/2 + 1। यहां पे देखो तो 1/2 और +3/2, ठीक है। इस तरीके से बनता जाएगा। चलो अगला टर्म क्या आएगा 1/2 1, इसको ऐड करोगे तो 1/2 + 1 जो होता है वो होता है 3/2। इसको ऐड करोगे तो 3/2 प्लस का 1 जो होता है ये आएगा 2। तो आपको क्या सीक्वेंस समझ में आ गई कि 1/2 1, 3/2 2, अब इसके बाद 5/2 आएगा और इस तरीके से हमारी सीक्वेंस बन जाएगी। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास ए दिया हो, ए यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हो और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो हम जनरल टर्म ऑफ एपी की मदद से आसानी से हम उस सीक्वेंस को बना सकते हैं, ठीक है। और अब अगर मान लो ये दिया है तो हम ए और डी भी निकाल सकते हैं। मान लो ये दिया है, ठीक है, कोई सीक्वेंस दे रखा है, इसी का अपोजिट क्या देगा, जैसे मान लो लिखा है 2
ऐसे लिखाओ कि 1/2 1, 3/2 2, 5/2 डॉट डॉट डॉट। और मैं कहूं आपसे कि बताओ भाई इस सीक्वेंस को पहले बताओ ए कितना है, तो आप कहोगे सर ए बहुत ही आसान है, ए की वैल्यू है 1/2, क्योंकि इसका नाम दे दो, चलो इसका नाम दे दो T1, इसका नाम दे दो T2, इसका नाम दे दो T3, इसका नाम दे दो T4, इसका नाम दे दो T5। तो ए की वैल्यू 1/2। अब डी निकालना ना, तो डी दो में चेक किया करो, एक बार T2 में से T1 को माइनस करो और एक बार T3 में से T2 को माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसमें माइनस करो। इससे दो बातें क्लियर हो जाएंगे, या तो दोनों बराबर आएगा तभी एपी होगा, नहीं तो एपी नहीं होगा, और अगर बराबर आएगा तो वही हमारा डी हो जाएगा। देखो चेक करते हैं, T2 यानी कि 1 माइनस 1/2, ठीक है, T3 यानी कि 3/2 माइनस का 1। तो अगर आप देखो तो 1 माइनस 1/2 वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ गई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया हमने, और यहां पे भी अगर देखो तो 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो अगेन 1/2 आएगा, यानी जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया 1/2, और ए जो आया 1/2 आया। यानी कि अगर हमारे पास ए और डी दिया है तो सीक्वेंस भी निकाल पा रहे हैं, और अगर सीक्वेंस दिया है तो उससे हम ए और डी भी निकाल पा रहे हैं। बच्चों क्या आप सभी को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द, ठीक है, या nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं वो अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। Fearless.